नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो करेंटली इट इज़ रेनिंग इन दिल्ली, सो आप थोड़ा बहुत साउंड वगैरह भी सुनेंगे थंडरिंग का। आज का जो पॉडकास्ट है वो मेडिटेशन करते वक्त थॉट आया था मेरे माइंड में। और पॉडकास्ट कुछ ऐसा है कि 3 साउंड्स विच आई लिसन, 3 ऐसी ध्वनियाँ जो मैं ध्यान के समय सुनता हूँ और उनको मैं आज थोड़ा सा क्या अच्छे से बताने वाला हूँ। तो जब आप शुरू में मेडिटेशन करते हैं अनंत ध्वनि का बेसिकली, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड ऑफ द ईयर पे आपको एक झिंगुर की आवाज़ आ रही है, राइट पे भी आ रही है और बीच में भी आ रही है। तो लेफ्ट को हम कहते हैं ईडा नाड़ी, राइट को कहते हैं पिंगला नाड़ी और बीच वाली नाड़ी को बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। करीबन 10 सेकंड में थंडरिंग वापस आएगी। तो लाइट पहले आती है, साउंड बाद में आता है, बस आने वाला है। 3, 2, 1 गो। नहीं आया बट एनीवे कभी कभी आता है, कभी भी नहीं आता। तो लेफ्ट साइड ऑफ द नाड़ी जो है वो ईडा नाड़ी है और फिर सुषुम्ना है और फिर हमारा पिंगला नाड़ी है। अब ये 3 नाड़ियों को मैंने स्पष्ट रूप से सुन रखा है। इन तीनों नाड़ियों में ध्वनि होती है अलग अलग। किसी की पिच जो है वो पिच तो नहीं कहेंगे, बट कहोगे आपकी कोई हाई पिच में है, कोई लो पिच में है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द ईयर जो है, जब शुरू में मैंने सुना था तो झिंगुर की आवाज़ आती थी, लेकिन झिंगुर की आवाज़ फिर आना बंद हो गई। ओ भाई साहब सॉरी, झिंगुर की आवाज़ फिर आना बंद हो गई और फाइनली जो आवाज़ आई है वो है एक बीप की आवाज़ आने लगी। शुरू में जैसे जैसे आप सुनते रहते हो वैसे वैसे आवाज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाती हैं। शुरू में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगा, हर तरफ शोर होगा, फिर वो शोर धीरे धीरे कम होते होते आपका 3 साउंड में रहेगा। सिर्फ 3 साउंड जो है, जब आप रेगुलर सुनते रहोगे, जितना ज़्यादा समझ लीजिए कि आपके अंदर शोर है, जितना ज़्यादा आपके खोपड़ी के अंदर जो ध्वनि है, जितना ज़्यादा ध्वनियों का शोर होगा, जितना ज़्यादा ध्वनियों का शोर होगा आपके अंदर, समझ लीजिए उतना ही माइंड आपका रेस्टलेस है। तो शुरू में जब हम सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्वनियाँ होती हैं, हद पार ध्वनियाँ होती हैं, लेकिन एक्चुअली में जब आप धीरे धीरे सुनते जाओगे तो जैसे समय बढ़ता जाएगा तो 3 ध्वनियाँ केवल बचती हैं आखिरी में। लेफ्ट साइड जिसको हम ईडा बोलते हैं, राइट साइड जो है पिंगला है, बीच में जो है वो आपका सुषुम्ना है। तो जब आप 1 साल कुछ टाइम पहले की बात है, जब मेरा शुरू में मैंने सुनना चालू किया था, तो हुआ क्या कि बहुत शोर था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया मैं उसको जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया वैसे हुआ क्या कि सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे वक्त एक तो एक्चुअली रात में एकदम अंधेरा हो रखा है मेरे रूम में और बारिश हो रही है बाहर, तो आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो जैसे जैसे आप वक्त मेरा बढ़ता गया तो जो ध्वनियों का शोर था वो ख़त्म होने लगा और लास्ट में 3 ध्वनियाँ बची। लेफ्ट साइड ऑफ द ईयर के पास जो ध्वनि आ रही है, अब वो लेफ्ट साइड ऑफ द ईयर के परपेंडिकुलर में भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है, सर के ऊपर भी आ सकती है। तो वो जो ध्वनि है उसको ईडा बोलते हैं, बीच वाली जो है सुषुम्ना है और राइट साइड ऑफ द ईयर जो आएगी वो पिंगला है। अगर लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है
मतलब लेफ्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है तो समझ लीजिए ईडा एक्टिव हो पड़ी है, और अगर राइट का है तो पिंगाला एक्टिव हुई पड़ी है। ये सब कुछ आपको बकवास लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, और आप में से कई लोग करने भी नहीं वाले हैं क्योंकि किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें। पर लाना ज़रूरी है क्योंकि नहीं लाए तो बर्बाद हो जाओगे। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स इज़ नॉट द आंसर, आई एम टेलिंग यू। इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। 30 साल की उम्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है ना, तो वो इसी वजह से है क्योंकि हम सेंसेस को बहुत स्टिमुलेट कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, मेडिटेशन करते जाते हैं, तो एक ही साउंड बजता है, वो है बीच का साउंड। उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी का साउंड। ये जो बीच का साउंड है ये अनध्वनि है। और भी ध्वनियां होती हैं, वो भी कह सकते हो ऊपर के लेवल के, ऊपर के स्तर की ध्वनियां हैं, लेकिन वो पवित्र ध्वनि नहीं है। जो मेन पवित्र ध्वनि है वो है बीच वाली। ऑल्दो शुरू में भी आपको बेनिफिट उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इसका कोई जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। अब संदीप महेश्वरी से दिक्कत, गलती पता है क्या हुई? उन्होंने साउंड को डिस्कवर किया, साउंड से होता क्या है शरीर में वो नहीं जाना, या पता नहीं हुआ नहीं उनके में, या बताना नहीं चाहते, बहुत सारे कंडीशंस हो सकती है क्योंकि वो मिस्टिकल बात नहीं करते। तो मेरे हिसाब से वास्तविकता बतानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कह रहा हूं ब्लैक मैजिक के बारे में बात कर रहा हूं लेट्स से, तो आप में से कौन परस्यू करने वाला है? जो करेगा उसकी खुद अकल होनी चाहिए, और जो परस्यू करना चाहता है वो चाहे आप बताओ चाहे ना बताओ वो वैसे भी करेगा। तो ये जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं लोग ना बताने से, मुझे समझ नहीं आता इसके बारे में, बट एनीवे। तो ये जो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, बीच की जो ध्वनि थी वो ज्यादा सक्रिय होने लगी। अब बीच की ध्वनि जब सक्रिय होने लगी तब जो साउंड है वो बीच से ज्यादा आने लगी और लेफ्ट और राइट से आती नहीं थी। फिर अगर मैंने 15 दिन मेडिटेशन छोड़ दिया तो फिर से साउंड लेफ्ट और राइट से आने लगती थी, और अगर मैंने 6 महीने छोड़ दिया तो साउंड बहुत सारी आती थी, ध्वनियां बहुत सारी आती थी। तो ये सब मैं ऑन एंड ऑफ पिछले 7 साल से कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमारे कर्मों की वजह से होता है। वो बात आपकी सही है, लेकिन कर्म तो हर कोई कर रहा है ना। तो कर्म तो हर कोई बराबर से करता है, लेकिन इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कोई आइडिया आया आपको, तो आपको लगता है आपने आइडिया जनरेट किया है, लेकिन वो आइडिया आया ही कोई और कारणों की वजह से। वो इन्वॉल्वमेंट है आपका कि लॉजिकल माइंड है और आप सोच रहे थे उस बारे में, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे आइडियाज आ जाते हैं, आपको लगता है हो क्या रहा है, तो वो क्रिएटिविटी साइड से आते हैं और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है बेसिकली ध्यान करने के बाद। तो अल्टीमेटली अगर कोई चीज़ आपको शांति पहुंचा रही है तो वो एक कंट्रीब्यूटर है आपके लिए जीवन में। तो अब सवाल आता है कि ये जो 3 साउंड है ये है क्या बेसिकली? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, सुषुम्ना, ईडा, पिंगाला। अगर आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हाथ देखा जाए तो वो आपका होता है ईडा या पिंगाला होता है, कोई एक होता है, और राइट साइड आपका ईडा और पिंगाला कोई एक होता है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। ये 3 प्राइमरी नाड़ी होती हैं। इसके अलावा इन नाड़ियों से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। इन्हीं 2 नाड़ियों को डुअलिटी में देखा जाता है कि ईडा और पिंगाला, पति और पत्नी, शिव और शक्ति, और बीच जो है, बीच वाला जो है वो ब्रह्म है। वो कभी मरता नहीं है, वो कभी जन्मता भी नहीं, जन्म भी नहीं लेता। तो यही 3 साउंड होती हैं। और अगर आप इन तीनों साउंड में से सबसे पावरफुल साउंड मेरे से पूछें, जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि आपकी धीरे धीरे जब आप करते रहोगे, तो कई लोगों से मैं बात करता हूँ तो इसके बारे में, तो कहते हैं कि हमारा लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, और कई लोग को इसकी कहते हैं वाटर ड्रॉप्स है, ओशियन वेव्स की आवाज़ आ रही है, ये सब है। वो सब शुरू में आएगा आपको। जैसे जैसे आप घनघोर साधना होती जाएगी, आप देखोगे कि बीच से आने लगा है।
और 20 से फिर आप देखो कि उसकी पिच मोटी हो रही, कभी वो पतला है कभी मोटा। अगर वो पतला है तो समझ लीजिए कि आपने साधना कम करी है, प्रैक्टिस कम कर रहे हो आप। और जितना ज़्यादा वो मोटा होता जाएगा, आवाज़ मोटी होती जाएगी, पिच जो साउंड है उसकी क्वालिटी आप महसूस कर सकते हो, मतली है कि मोटी है। तो मोटी साउंड जो है वो और ज़्यादा आपको अच्छी लगती है और आनंदमय होता है उसमें। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे है, इसमें मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।